कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या होता है, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज इज अ नैरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन of one or more coronary artery as a result of atherosclerosis, which is an accumulation of the lipid containing plaque in the artery। ठीक है, तो याद रखना है कोरोनरी आर्टरी डिसीज है वो नैरो हो जाता है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन वन और मोर कोरोनरी आर्टरी में, जिसके वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा। और विच कैन, इसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है लिपिड कंटेनिंग प्लेक का, कहाँ पे, तो आर्टरी में। और मोस्ट कॉमन कॉज भी होता है एथेरोस्क्लेरोसिस होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज का। नेक्स्ट देखते हैं, दिस डिसीज कॉज्ड डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ द मायोकार्डियल टिश्यू एंड इनएडिक्वेट मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई लीडिंग टू हाइपरटेंशन, एंजाइना, डिसएर्थमिया, एमआई, हार्ट फेलियर और डेथ भी हो सकता है। तो याद रखना है क्या है इसमें है, द डिसीज कॉज डिक्रीज हो जाता है परफ्यूजन ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू और इनएडिक्वेट मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई, जिसके कारण क्या हाइपरटेंशन, एंजाइना, डिसएर्थमिया, एमआई और हार्ट फेलियर और डेथ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ कोलेटरल सर्कुलेशन टेक्स टाइम एंड डेवलप व्हेन क्रोनिक इस्चेमिया अकर एज अ मीट द मेटाबॉलिक डिमांड, देयर फॉर एन ऑक्लूजन हो जाता है कोरोनरी आर्टरी इन द यंगर इंडिविजुअल इज अ मोर लाइकली टू लिथल देन ओल्डर एडल्ट। याद रखना है यंगर इंडिविजुअल है मोस्ट लिथल इसमें देखने को मिलेगा। और कोरोनरी आर्टरी नैरोइंग इज क्या है, सिग्निफिकेंट इफ द ल्यूमेन डायमीटर ऑफ लेफ्ट मेन आर्टरी इज रिड्यूस एट लीस्ट 50% या फिर एनी मेजर ब्रांच इज रिड्यूस एट लीस्ट 75%। ठीक है, जिसमें क्या देखने को मिलता है, और इसका असेसमेंट करेंगे तो पॉसिबली नॉर्मल फाइंडिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, ड्यूरिंग एसिम्प्टोमेटिक पीरियड में इसमें क्या देखने को मिलता है, चेस्ट पेन है, पाल्पिटेशन है, डिस्पनिया है, सिंकोप देखने को मिलेगा, कफ और हीमोप्टाइसिस देखने को मिलेगा। हीमोप्टाइसिस क्या होता है, जब स्पूटम में ब्लड आने लगता है, एक्सेसिव फटीक हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, पाल्पिटेशन है, डिस्पनिया है, सिंकोप देखने को मिलेगा, कफ और हीमोप्टाइसिस, एक्सेसिव फटीक देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, किससे हम करते हैं, तो ईसीजी से करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। याद रखना है किससे करना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से। अब देखते हैं इसमें, वेन क्या है, वेन द ब्लड फ्लो इज रिड्यूस, क्या है, अगर ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस एंड इस्चेमिया, क्या है, रिड्यूस एंड इस्चेमिया अकर, अगर इस्चेमिया हो जाए तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन और क्या है, टी वेव इन्वर्जन और बोथ आर नोटेड। एसटी सेगमेंट रिटर्न टू नॉर्मल वेन, जब ब्लड फ्लो रिटर्न हो जाएगा तो क्या है, वेन इसको फिर से देख लें, जब वेट फ्लो क्या है, जब ब्लड फ्लो है रिड्यूस होगा तो इस्चेमिया हो जाएगा, जिसके कारण क्या है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, टी वेव इन्वर्जन और बोथ आर नोटेड देखने को मिलेगा। और एसटी सेगमेंट है रिटर्न टू नॉर्मल हो जाएगा जब ब्लड फ्लो रिटर्न होगा। तो विथ इन्फ्रैक्शन, जब इन्फ्रैक्शन होगा, विथ इन्फ्रैक्शन क्या है, सेल इंजरी रिजल्ट एसटी सेगमेंट एलिवेशन एंड फॉलोड बाय टी वेव इन्वर्जन एंड एबनॉर्मल क्यू वेव देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल क्यू वेव। ठीक है, अब देखते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन करना पड़ सकता है, ब्लड क्या है, ब्लड लिपिड लेवल चेक करना पड़ सकता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे भैया, इंस्ट्रक्ट करेंगे क्लाइंट को रिगार्डिंग
regarding purpose of the diagnostic medical and surgical procedure and prepare procedure and post procedure क्या है एक्सपेक्टेशन, असिस्ट करेंगे लाइफ स्टाइल चेंज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क फैक्टर, जिसमें इंस्ट्रक्ट करना है लो कैलोरी, लो सोडियम, लो कोलेस्ट्रॉल और लो फैट विथ एंड इंक्रीज डाइटरी फाइबर। याद रखना है, इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को कि लो कैलोरी, लो सोडियम, लो कोलेस्ट्रॉल और लो फैट लो विथ इंक्रीज डाइटरी फाइबर। मेडिकेशन में हम क्या देते हैं, डायरेटिक देते हैं। डायरेटिक क्या करेगा, टू डायलेट द कोरोनरी आर्टरी एंड डिक्रीज प्री लोड एंड आफ्टर लोड। नाइट्रेट जो है ये क्या है, डायलेट कर देता है कोरोनरी आर्टरी को और डिक्रीज हो जाएगा प्री लोड और आफ्टर लोड। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये डायलेट कर देता है कोरोनरी आर्टरी को और रिड्यूस कर देगा वैजोस्पाज्म को। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये क्या है, टू डायलेट द कोरोनरी आर्टरी और रिड्यूस वैजोस्पाज्म। और क्या है उसके बाद देखते हैं क्या, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन है, ये रिड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग, क्या है रिड्यूस कर देता है जो डेवलपमेंट होता है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग को। कौन, तो क्या है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन। बीटा ब्लॉकर जो है ये रिड्यूस करता है बीपी को इन इंडिविजुअल हु हैज़ हाइपरटेंशन, अगर जो पेशेंट हाइपरटेंसिव रहेगा उसका बीपी रिड्यूस कर देता है बीटा ब्लॉकर। अब देखते हैं सर्जिकल प्रोसीजर में हम पीटीसीए करते हैं, लेजर एंजियोप्लास्टी करते हैं, उसके बाद एथेरेक्टोमी करते हैं, वास्कुलर स्टेंट प्रिवेंट क्या है रीस्टोनोसिस, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं। अब देखते हैं द गोल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एंजाइना इज टू प्रोवाइड रिलीफ ऑफ एक्यूट अटैक और करेक्ट करना है, करेक्ट द इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल सप्लाई और डिमांड टू प्रिवेंट द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज एंड फर्दर अटैक टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एमआई। अब नेक्स्ट देखते हैं एंजाइना में कार्डियक मार्कर जो होता है वो नॉर्मल होता है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं एंजाइना का। एंजाइना जो होता है, एंजाइना इज अ चेस्ट पेन रिजल्टिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इस्चेमिया कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट मायोकार्डियल ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई। इसमें इम्बैलेंस हो जाता है बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड में। और कॉज जो होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म और कंडीशन इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन देखने को मिलेगा। अब देखते हैं पैटर्न ऑफ एंजाइना। एक होता है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना को हम एक्सर्शनल एंजाइना भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं, ये अकर विद एक्टिविटी, जब एक्टिविटी करेगा तब स्टेबल एंजाइना देखने को मिलेगा। डैट इन्वॉल्व एक्सर्शन और इमोशनल स्ट्रेस और रिलीव हो जाएगा रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन से। अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है, अनस्टेबल एंजाइना का प्री इन्फ्रेक्शनल एंजाइना बोलते हैं। ये क्या होता है, अकर विथ अनप्रिडिक्टेबल डिग्री ऑफ एक्सर्शन और इमोशन एंड इंक्रीज इन अकरेंस ड्यूरेशन एंड सिविरिटी ओवर अ टाइम। पेन में नॉट रिलीव्ड विथ नाइट्रोग्लिसरीन और रेस्ट से। तो याद रखना है अच्छे से, क्या है अनस्टेबल एंजाइना होता है उसको प्री इन्फ्रेक्शनल एंजाइना बोलते हैं। और ये अकर होता है, ये अनप्रिडिक्टेबल डिग्री ऑफ एक्सर्शन और इमोशन एंड इंक्रीज इन अकरेंस ड्यूरेशन एंड सिविरिटी ओवर अ टाइम। और पेन है मे नॉट रिलीव्ड विथ नाइट्रोग्लिसरीन। वेरिएंट एंजाइना का दूसरा नाम क्या है, प्रिजमेंटल और वैजोस्पास्टिक, क्या है वैजोस्पास्टिक एंजाइना। और ये होता है रिजल्ट फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो जाएगा, ठीक है। और में आकर एट रेस्ट टाइम पे ये देखने को मिलता है वेरिएंट एंजाइना। अब देखते हैं इंट्रैक्टेबल एंजाइना है, ये इट इज अ क्रोनिक और इनकैपेसिटिंग एंजाइना और अनरिस्पॉन्सिव टू इंटरवेंशन होता है। अब देखते हैं प्री इन्फ्रेक्शन एंजाइना, ये एसोसिएटेड विथ एक्यूट कोरोनरी इनसफिशियंसी
एंड सिम्टम ऑफ वर्सनिंग कार्डियक इस्चेमिया अकर आफ्टर MI व्हेन क्या रेसिड्यूअल इस्चेमिया में कॉज एपिसोड ऑफ एंजाइना। असेसमेंट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा इसमें, एंजाइना में पेन देखने को मिल रहा है, चेस्ट पेन, डिस्पनिया देखने को मिलेगा, पैलर हो जाएगा, स्वेटिंग देखने को मिलेगा, पाल्पिटेशन और टेकीकार्डिया, डिजीनेस और फैंटिंग देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है और डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस हो जाएगा। याद रखना है, असेसमेंट करेंगे तो पेन देखने को मिलेगा, डिस्पनिया है, पेन है, डिस्पनिया है, पेलर देखने को मिलेगा, स्वेटिंग, पाल्पिटेशन और टेकीकार्डिया, डिजीनेस और फैंटिंग, हाइपरटेंशन और डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो याद रखना है, चेस्ट पेन में क्या है, एंजाइना में चेस्ट पेन होगा, डिस्पनिया है, पैलर है, स्वेटिंग, पाल्पिटेशन और टेकीकार्डिया, डिजीनेस, फैंटिंग, हाइपरटेंशन और डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस हो जाएगा। अब देखते हैं डायग्नोस्टिक स्टडी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करना पड़ सकता है, स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं, कार्डियक एंजाइम एंड ट्रोपोनिन लेवल देखते हैं और कार्डियक कैथेटराइजेशन करना पड़ सकता है। इंटरवेंशन क्या करोगे इसमें, इंटरवेंशन में इमीडिएट मैनेजमेंट करना है, असेस करना है पेन और क्या है इंस्टीट्यूट पेन रिलीफ मेजर, एडमिनिस्टर करना है ऑक्सीजन एंड 3 लीटर पर मिनट वाया नेजल कैनुला से, प्रिस्क्राइब्ड वाइटल साइन लोगे, बेड रेस्ट देना है टू मेंटेन सेमी फाउलर पोजीशन और ऑब्टेन करना है 12 लीड ECG। ठीक है, और क्या है फ्लोइंग द एक्यूट अगर एपिसोड है तो असेस करना है क्लाइंट को टू आइडेंटिफाई एंजाइना, क्या है एंजाइना प्रिसिपिटेटिंग इवेंट, इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को टू स्टॉप एक्टिविटी एंड रेस्ट इफ चेस्ट पेन अकर एंड टू टेक नाइट्रोग्लिसरीन एज प्रिस्क्राइब, एंटी प्लेटलेट थेरेपी में भी प्रिस्क्राइब्ड किया जा सकता है। मेडिकेशन क्या देते हैं, NTJ देते हैं, सबलिंगुअल देते हैं, GTN जो होता है उसको क्या है ग्लिसरल क्या है ट्राई नाइट्रेट बोलते हैं, ये आइसोसर्वाइड डाइनाइट्रेट होता है। नोट देखते हैं, आइसोसोर्बेट मोनोनाइट्रेट होता है, ये पर ओरल रूट से देते हैं। और बीटा ब्लॉकर होता है जिसमें लो लाता है, ये स्लो कर देता है हार्ट रेट को और BP को। अब देखते हैं MI मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन अकर व्हेन मायोकार्डियल टिश्यू इज एब्रप्टली एंड सीवियरली क्या है डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इस्चीमिया कैन लीड टू निक्रोसिस करा देगा ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू इफ ब्लड फ्लो इज नॉट रीस्टोर्ड। ठीक है, अगर ब्लड फ्लो अगर नॉट रीस्टोर है तो इस्चीमिया से नेक्रोसिस करा देता है मायोकार्डियल टिश्यू में। ऑब्वियस फिजिकल चेंजेज डू नॉट अकर इन हार्ट अंटिल 6 आवर आफ्टर द इन्फ्रैक्शन व्हेन द इन्फ्रेक्टेड अपीयर एट क्या एरिया इज ब्लू एंड सोलन हो जाएगा। अगर फिजिकल क्या ऑब्वियस फिजिकल चेंजेज है डू नॉट अकर हार्ट अंटिल 6 आवर आफ्टर इन्फ्रैक्शन, तो वेन इन्फ्रैक्टेड एरिया जो है वो ब्लू एंड सॉयल हो जाएगा। और क्या है आफ्टर 48 आवर इन्फ्रैक्ट टर्न कैसा है ग्रे और येलो, ग्रे विथ येलो स्ट्राइक डेवलप एज अ न्यूट्रोफिल्स इन्वेड इन टिश्यू। और 8 to 10 डेज में आफ्टर इन्फ्रैक्शन ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म हो जाएगा। 8 से 10 डेज आफ्टर इन्फ्रैक्शन ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म हो जाएगा। ओवर 2 to 3 मंथ नेक्रोटिक एरिया डेवलप स्कार एंड स्कार परमानेंटली चेंजेज इन साइज एंड शेप ऑफ द इंटायर लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखते हैं वोमेन में एक्सपीरियंस एटिपिकल डिस्कम्फर्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग एंड ऑफन प्रजेंट विथ नॉन STMI। नॉन STMI बोले तो नॉन ST एलिवेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और T वेव इन्वर्जन। मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है इसमें थ्रोम्बोसिस होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में, जिसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है वोमेन है मे एक्सपीरियंस एटिपिकल डिस्कम्फर्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग एंड क्या है ऑफन प्रजेंट विथ नॉन STMI, नॉन
ST एलिवेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और ST इन्वर्जन। मोस्ट कॉमन कॉज होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का थ्रोम्बोसिस। लोकेशन देखते हैं, लोकेशन ऑब्स्ट्रक्शन अगर होगा लाडा में लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी तो रिजल्टिंग इन एंटीरियर वाल और सेप्टल एंड सेप्टल MI दोनों हो सकता है। क्या है, एंटीरियर वाल बोले तो सेप्टल MI और बोथ, ठीक है। लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी है। रिस्क फैक्टर देखते हैं क्या होता है। रिस्क फैक्टर एथेरोस्क्लेरोसिस है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, एलिवेटेड हो गया है कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, फिजिकली इन एक्टिविटी है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, स्ट्रेस ले रहा है। रिस्क फैक्टर क्या होता है MI का, एथेरोस्क्लेरोसिस है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, इम्पेयर्ड हो गया है ग्लूकोज टॉलरेंस, स्ट्रेस ले रहा है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करेंगे तो ट्रोपोनिन जो लेवल होता है ये मोस्ट सेंसिटिव होता है, ट्रोपोनिन आई, ये लेवल राइज होता है विद इन 3 आवर में और रिमेन एलिवेटेड अप टू 7 to 10 डेज तक। और क्या है, टोटल क्रेटिनिन काइनेज जो होता है, टोटल क्रेटिनिन काइनेज ये लेवल राइज होता है विद इन 6 आवर आफ्टर द ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन और लेवल जो पीक होता है विद इन क्या है 80 आवर आफ्टर डैमेज और डेथ ऑफ द कार्डियक टिश्यू। अब देखते हैं CKMB है, सेकेंड मोस्ट सेंसिटिव होता है। ये पीक एलिवेशन अगर 80 आवर आफ्टर द ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन और लेवल है रिटर्न हो जाता है नॉर्मल ये 48 से 72 घंटे में। मायोग्लोबिन जो होता है ये सबसे अर्लीस्ट होता है और LADH जो होता है सबसे लेट आता है। अब फिर क्या है, WBC काउंट करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, सो इसमें ST सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलेगा, T वेव इन्वर्जन, और नॉन ST एलिवेशन में क्या है, एन एबनॉर्मल क्यू वेव में भी प्रजेंट हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं आवर 2 डेज आफ्टर MI ST और T वेव है चेंजेज रिटर्न टू द नॉर्मल बट Q वेव है चेंज आवरली रिमेन परमानेंटली रहता है। अब देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्लोइंग द एक्यूट स्टेज क्या है, क्या एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट हम करते हैं। उसके बाद क्या है, थैलियम स्कैन में भी प्रिस्क्राइब टू असेस इस्चेमिया और नेक्रोटिक मसल टिश्यू के लिए क्या है, थैलियम स्कैन करते हैं, असेसमेंट करेंगे, पेन देखने को मिलेगा, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है और क्या है डाइफोरेसिस हो सकता है, डिस्पनिया देखने को मिलेगा, डिसएर्दमिया देखने को मिलेगा, फीलिंग ऑफ फियर और एंजाइटी, पैलर साइनोसिस और कूलनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पेन देखने को मिलता है, नोजिया वोमिटिंग, डाइफोरेसिस, डिस्पनिया और क्या है डिसएर्दमिया, फीलिंग ऑफ द फियर और एंजाइटी और पेलर साइनोसिस और कूलनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। तो याद रखना है पेन, नोजिया वोमिटिंग, डाइफोरेसिस, डिस्पनिया और डिसएर्दमिया और फीलिंग ऑफ फियर और एंजाइटी और पेलर साइनोसिस और कूलनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। कॉम्प्लिकेशन देखते हैं MI का, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है डिसएर्दमिया, हार्ट फेल हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा, कार्डियोजेनिक शॉक, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, मिट्रल वाल्व इनसफिशियंसी, पोस्ट इन्फ्रैक्शनल एंजाइना, वेंट्रिकुलर रप्चर हो सकता है। ड्रेसलर सिंड्रोम क्या होता है, ये कम्बिनेशन ऑफ द पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन और प्लूरल इफ्यूजन which can occur several weeks to a month following the myocardial infarction। अब देखते हैं पेन रिलीफ होता है, पेन रिलीफ क्या है, पेन रिलीफ इंक्रीज क्या है, पेन रिलीफ
पेन रिलीफ इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियम, और तो उसमें हम क्या है एडमिनिस्टर्ड करते हैं मॉर्फिन एज प्रायोरिटी इन द मैनेज पेन इन द क्लाइंट इज हैविंग MI। ठीक है, अब देखते हैं इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में ऑब्टेन करना है प्रिस्क्रिप्शन, तो चेस्ट पेन के लिए एडमिनिस्टर्ड करना है ऑक्सीजन एंड इंस्टीट्यूट पेन रिलीफ मेजर, जिसमें मॉर्फिन नाइट्रोग्लिसरीन एज प्रिस्क्राइब देना है, वाइटल साइन लेना है, सेमी फाउलर पोजीशन देना है टू इन्हांस कंफर्ट एंड टिश्यू ऑक्सीजनेशन के लिए इस्टेब्लिश करना है IV असेस रोड 12th लीड ECG लेना है, एंटी डिसएर्थमी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड एडमिनिस्टर्ड कर देंगे, एडमिनिस्टर्ड करना है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, और मोनिटर करना है लेबोरेटरी वैल्यू को, एडमिनिस्टर्ड करना है बीटा ब्लॉकर, रिड्यूस करना है फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कंट्रैक्शन को रिड्यूस कर देना है, मोनिटर करना है कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड MI, असेस करना है क्या है डिस्टल पेरीफेरल पल्स एंड स्किन टेम्परेचर बिकॉज पुअर कार्डियक आउटपुट के लिए, तो असेस करना है डिस्टल पेरीफेरल पल्स एंड स्किन टेम्परेचर बिकॉज पुअर कार्डियक आउटपुट, मोनिटर करना है इनटेक आउटपुट, असेस करना है रेस्पिरेटरी रेट, ब्रीथ साउंड फॉर साइन ऑफ हार्ट फेलियर के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्या मोनिटर करना है BP को क्लोजली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। याद रखना है मेडिकेशन देने के बाद है BP को क्लोजली मोनिटर करना है, प्रोवाइड करना है रीएश्योरेंस द क्लाइंट एंड फैमिली को, कार्डियक रिहेबिलिटेशन देना है। ये क्या है प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी क्या असिस्टिंग द क्लाइंट विथ कार्डियक डिसीज टू अचीव एंड मेंटेन अ वाइटल एंड प्रोडक्टिव लाइफ विद इन द लिमिटेशन ऑफ द हार्ट डिसीज। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन देखते हैं, इसमें देखते हैं पहले, और नॉर्मल BP इज सिस्टोलिक BP है, वो कितना होना चाहिए बिलो 120 mm/Hg, और डायस्टोलिक है बिलो होना चाहिए 80 mm/Hg। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है SGPGI में। ठीक है, जो नॉर्मल BP है सिस्टोलिक BP है 120/80 से बिलो होना चाहिए। और क्या है प्री हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक BP है कितना होना चाहिए, क्या है 120 से 139 mm/Hg होना चाहिए सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक BP जो होना चाहिए 80 से 89 mm/Hg होना चाहिए। प्री हाइपरटेंशन में जो सिस्टोलिक BP है वो 120 से 139 mm/Hg, और डायस्टोलिक है 80 से 89 होना चाहिए। अब देखते हैं स्टेज 1 क्या है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन देखते हैं, जिसमें सिस्टोलिक BP है कितना होता है 140 से 159 होता है, और डायस्टोलिक होता है 90 से 99 होता है। स्टेज सेकेंड में है जिसमें सिस्टोलिक BP है इक्वल या ग्रेटर देन 160 mm/Hg से ज़्यादा, और डायस्टोलिक है इक्वल या ग्रेटर देन 100 mm/Hg। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या है स्टेज सेकेंड हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन इज मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी सेरिब्रल रीनल और पेरीफेरल वास्कुलर डिसीज में देखने को मिलता है। हाइपरटेंशन का इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी सेरिब्रल रीनल पेरीफेरल वास्कुलर डिसीज में देखने को मिलता है। अब देखते हैं दिस डिसीज इज इनिशियली में एसिम्टोमेटिक रहता है। प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन, प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन में जो रहता है ना, फर्स्ट जो कॉज है वो अननोन रहता है। और रिस्क फैक्टर क्या क्या देखने को मिलता है इसमें, एजिंग हो गया है, फैमिली हिस्ट्री है, क्या है ब्लैक रेस है विथ हायर प्रिविलेंस इन मेल में देखने को मिलेगा जो ब्लैक रेस रहेगा। ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, एक्सेसिव अल्कोहल ले रहा है, हाइपरलिपिडीमिया है, इंक्रीज इनटेक ऑफ क्या है सॉल्ट और कैफीन है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखते हैं, ये क्या होता है,
ए ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द कॉज एंड क्या है, क्या कॉज एंड क्या होता है, कॉज एंड द ऑर्गेन इन्वॉल्व। सेकेंडरी हाइपरटेंशन अकर एज रिजल्ट ऑफ द अदर डिसऑर्डर और कंडीशन के वजह से। और प्रिसिपिटेटिंग डिसऑर्डर और कंडीशन जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, रीनल डिसऑर्डर, इंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर। प्रेगनेंसी में मेडिकेशन जैसे इस्ट्रोजेन, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरलोकॉर्टिकोइड। ठीक है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, कैसे होता है, ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन कॉज एंड द ऑर्गेन इन्वॉल्व। सेकेंडरी हाइपरटेंशन अकर रिजल्ट ऑफ द अदर डिसीज और कंडीशन के वजह से। और प्रिसिपिटेटिंग डिसऑर्डर और कंडीशन जैसे कार्डियोवास्कुलर है, रीनल है, इंडोक्राइन है, प्रेगनेंसी है, कुछ मेडिकेशन है, इस्ट्रोजेन है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड है, मिनरलोकॉर्टिकोइड। असेसमेंट करेंगे तो इनिशियली में मे बी एसिम्टोमेटिक रहेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, विजुअल डिस्टर्बेंस है, डिजीनेस है, चेस्ट पेन है और टिनाइटस देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेगा, हेडेक है, विजुअल डिस्टर्बेंस है, डिजीनेस, चेस्ट पेन और टिनाइटस। ठीक है, हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस, डिजीनेस, चेस्ट पेन और टिनाइटस। इंटरवेंशन क्या करेंगे, ठीक है, देखते हैं इंटरवेंशन में क्या ऑब्टेन करेंगे बीपी 2 और मोर टाइम ऑन बोथ आर्म में विद द क्लाइंट सुपाइन और स्टैंडिंग पोजीशन में। याद रखना है बीपी जो हम लेते हैं 2 या 2 से ज़्यादा बार हम लेते हैं इन दोनों आर्म में, और क्या है, सुपाइन और स्टैंडिंग पोजीशन में। कंपेयर करेंगे बीपी को विथ प्रायर डॉक्यूमेंटेशन, जो पहले डॉक्यूमेंटेशन किए हैं और उसमें हम कंपेयर करेंगे। डिटरमाइन करेंगे फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, आइडेंटिफाई करेंगे करेंट मेडिकेशन थेरेपी, ऑब्टेन करेंगे वेट को, और इवालुएट करेंगे डाइटरी पैटर्न और सोडियम इंटेक, असेस करेंगे फॉर विजुअल चेंजेज और रेटाइनल डैमेज के लिए। असेस करना है कार्डियोवास्कुलर चेंजेज सच एज डिस्टेंडेड नेक वेन, इंक्रीज हार्ट रेट एंड डिसएर्दमिया के लिए। असेस करेंगे कार्डियोवास्कुलर चेंजेज में जैसे डिस्टेंडेड नेक वेन, इंक्रीज हार्ट रेट और डिसएर्दमिया के लिए। इवालुएट करेंगे चेस्ट एक्सरे फॉर हार्ट इनलार्जमेंट के लिए। असेस करेंगे न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, इवालुएट करेंगे रीनल फंक्शन, और इवालुएट करेंगे रिजल्ट ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी स्टडी। ठीक है। अब देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में वेट को रिडक्शन करना है इफ़ नेसेसरी एंड मेंटेनेंस करेंगे आइडियल वेट को। डाइटरी में सोडियम रेस्ट्रिक्शन देना है, 2 ग्राम डेली प्रिस्क्राइब्ड करना है। क्या है, मॉडरेट इनटेक ऑफ अल्कोहल और कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट। क्या है, इनिशिएट करना है रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम, अवॉइड करना है स्मोकिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक देना है, एंड बायोफीडबैक थेरेपी। एलिमिनेशन करना है अननेसेसरी मेडिकेशन डैट में कंट्रीब्यूट टू हाइपरटेंशन, नहीं तो करा देगा। ठीक है।